नमस्कार, मैं चंद्रेश पांडे हूँ अमर उजाला से। आप इस वक्त अमर उजाला के संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं। हम इस वक्त अमर उजाला डिजिटल के लिए यहाँ पर ये संवाद कार्यक्रम हमने आयोजित किया हुआ है। हम जानना चाहते हैं हाल के दिनों में जो आपदा की स्थितियाँ हल्द्वानी में आई थी, आपके वार्ड में सड़कों की क्या स्थिति रही, जल भराव की स्थिति क्या रही और अन्य किस तरीके से लोगों को आपदा से परेशान होना पड़ा, कैसे उन समस्याओं का हम समाधान कर पाएंगे, इस संबंध में आप वार्डवार बताएंगे आज। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं अमर उजाला परिवार का धन्यवाद करता हूं और एक बहुत अच्छा विषय आपने इस बीच रखा हुआ है। जल भराव और पेयजल की समस्या इन दिनों सबसे अधिक है। मैं बात करता हूं अपने वार्ड क्षेत्र की। वार्ड नंबर 9 तल्ली बमोरी से मैं पार्षद हूं। तो मेरे क्षेत्र में काफ़ी समय से जब भी बरसात आती है जल भराव हो रहा है और आप लोगों के माध्यम से ये बात जनता तक पहुंचती भी है। एक बरसाती नाला जो हमारे वार्ड क्षेत्र कलावती कॉलोनी महेश नगर में पिछले कई समय से चल रहा है, उसके लिए 2023 में सर्वे भी हुआ, लेकिन वो सर्वे सिर्फ कागजों में ही दब के रह गया, उसमें काम कुछ नहीं हुआ, खाली सर्वे हुआ। जो मेयर साहब भी थे और अन्य अधिकारी भी थे नगर निगम के। एक तो वो समस्या है जल भराव की। दूसरा पेयजल की समस्या मेरे वार्ड क्षेत्र में है। अभी लगभग 4 साल पहले एक योजना बनी अमृत योजना, जो मेरे हिसाब से फेल है। इससे पहले की जो व्यवस्था थी वो बढ़िया थी। अमृत योजना से हमारे क्षेत्र का जो पेयजल जो भी सप्लाई होती थी वो प्रभावित हो गई। मुश्किल से 25 से 30 मिनट पानी आ रहा है और पेयजल के लिए हमेशा समस्या बनी रहती है। जानकारी ली मैंने विभाग में जल संस्थान में कि भाई ऐसा क्यों है, आप क्यों 20 से 25 मिनट पानी दे रहे हो, जबकि हर वार्ड क्षेत्रों में घंटे 2 घंटे पानी मिल रहा है सुबह शाम। तो उनका कहना यह है कि साहब जो टैंक बना है उसकी क्षमता है 1000 परिवार की और इसमें लगभग जो एरिया जो उन्होंने बांटा है वो 2000 परिवार का हो गया है। एक विषय और है, वॉकवे मॉल के पास से अभी कुछ समय पहले डीएम महोदय ने एक नाला जो है जुड़वाया है बरसाती नहर में। तो वो सारा पानी वो हमारे वार्ड क्षेत्र से जो सिंचाई की गूल जाती है उस गूल में आ रहा है और वो पानी ओवरफ्लो होकर के हमारे वार्ड क्षेत्र माननपुरी फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 और दुर्गा कॉलोनी इन एरियाओं में भर रहा है। काफ़ी समय तक वो पानी इकट्ठा रहता है क्योंकि निकास नहीं है उसकी, और वो पानी लोगों के घर में जा रहा है, जिससे उनको काफ़ी आर्थिक नुकसान हर बरसात में जब भी बारिश तेज़ हो रही सहना पड़ रहा है। तो मैं आपके माध्यम से यही चाहूँगा कि आप प्रमुखता से इस विषय को उठाएं, जिससे कि हमारे क्षेत्रवासियों को थोड़ी राहत मिले। धन्यवाद। वार्ड की ओर बढ़ते हैं। गुप्ता जी, आप बताएंगे आपके वार्ड में क्या दिक्कतें हैं और कैसे उनका समाधान किया जा सकता है। सरकार और नगर निगम से आपकी क्या अपेक्षा है? धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में अमर उजाला संवाद कार्यक्रम में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और जो अमर उजाला ने ये हम जो पार्षद है जनता से जुड़े हुए हैं। जनता एक ऐसी है जो पार्षदों के पास ही आती है और समस्याओं को हमारे को अवगत कराती है। तो मैं अपने वार्ड नंबर 18 मनोज गुप्ता मेरा नाम है और मैं अपने वार्ड की जो समस्या है एक पेयजल की, जो जैसे पेयजल की समस्या आज हल्द्वानी में जहाँ देखो अखबार में सबसे पहले पेयजल का ही समस्या सबसे ज़्यादा चल रही है। पेयजल भी जनता को पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है। अब ये एक तो यहाँ पे बोरिंग नहीं है, तो इस चक्कर में प्लांट में पानी भी फिल्टर नहीं हो पा रहा है और जन समस्या टैंकरों से भी व्यवस्था भाई नहीं हो पा रही है ज़्यादातर। बहुत से वार्ड में मैं देख भी रहा था, बहुत ज़्यादा समस्या भी है, लेकिन हमारे यहाँ इतनी नहीं है। लेकिन कभी कभी होती है, जब बरसात ज़्यादा हो जाती है तो पानी की समस्या हो जाती है। और जो आपदा वैसे पानी जो बरसातों का पानी भर रहा है उससे रोडें भी थोड़ी बहुत क्षतिपूर्ण हुई हैं। और जैसे रामपुर रोड का नाला हमारा ये कह रहे हैं, जैसे वहाँ से आपका हमारा बहुत दूर से पानी आता है। जैसे आपने बताया कि नवाबी रोड से आ रहा है, नवाबी रोड से हमारा ये हल्द्वानी फर्नीचर मार्ट से ये कैनाल कॉलोनी होते हुए सीधे रामपुर रोड में जाता है समस्या। और ये नाली जल जो है, ये पानी जो है जल भराव बहुत हो जाता है, घरों में भी पानी घुस जाता है बहुत हो गए। उसको हम अपने सफाई कर्मचारी के द्वारा नालियों की सफाई प्रॉपर कराते रहते हैं, तो उससे थोड़ी समस्या कम हो जाती है। और रामपुर रोड में जैसे अभी मैं देख रहा था, मैंने एक एप्लीकेशन भी लगाई है। रामपुर रोड में SBI बैंक के पास एक पुलिया भी क्षतिग्रस्त हुई है, उसमें भी कभी भी दुर्घटना हो सकती है।
उसके लिए भी मैंने निगम में लिख के दे रखा है, वो उसको करा दिया जाए, उसको सही से ठीक करा दिया जाए जल्दी। और वैसे तो सारी समस्या अधिकतर हम लोग अपने स्तर से कर ही लेते हैं पूरी। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो निगम की टीम है, एक लाइट की समस्या, इतनी लाइट की समस्या है इस टाइम, स्ट्रीट लाइट आप 2-2 4-4 महीने पुरानी कंप्लेंटें लगी हुई हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। ये मैं तो ये देखना चाह रहा हूँ कि ये पहले जो प्राइवेट थी, हमारे पहले जो निगम लाइट करती थी वो बहुत जल्दी हो जाती थी भाई साहब। आज जनता इतनी परेशान हो चुकी है, जनता की स्ट्रीट लाइट आज ये ख़राब है, आज वो स्विच ख़राब है। हर नगर निगम में मुझे लग रहा है कि देहरादून के द्वारा ही माध्यम से ठेका दिया गया है ESL कंपनी को, और ये मेरे हिसाब से तो बेकार है। जो जनता जो अपने निगम अपने आउटसोर्स से करती थी लाइट, वो बहुत अच्छी थी, और जो आज की व्यवस्था है वो मेरे हिसाब से बेकार है, क्योंकि 5-5 महीने में स्ट्रीट लाइट नहीं ठीक होना नगर निगम की भी बदनामी है, साथ में हमारी भी बदनामी है। हम जनता से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि आप लाइट नहीं ठीक करा सकते हो तो क्या आप किस बात के पार्षद हो? और पार्षदों के अधिकार तो भाई साहब बिल्कुल कुछ नहीं है। एक भी समस्या मतलब आपको बड़ी मुश्किल से हम पूरी कर पाते हैं। जब अगर सफाई कर्मचारी को भी कहें तो सफाई कर्मचारी भी उतना नहीं है कि हम अगर उसको नहीं काम कर रहा है तो हटा सकें, नहीं वो भी नहीं हम कर सकते भाई साहब। ये बहुत इस समस्या को देखने के लिए अब निगम को भी अपने आउटसोर्स करने पड़ेंगे। यही धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं राधा आर्या, निवर्तमान पार्षद वार्ड नंबर 12 एवं प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस उत्तराखंड। सबसे पहले अमर उजाला पूरी टीम का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने इस संवाद कार्यक्रम में मुझे यहां पे आमंत्रित किया, और जो समस्याएं हमारे सुनने के लिए आप लोग यहाँ पे हमें बुलाया है, तो उसमें हमारी मुख्य समस्या, हम जितने भी पार्षद यहाँ पे बैठे हुए हैं, सिर्फ हम ही नहीं, ये मैं कहती हूँ पूरे नगर निगम के जो 60 वार्ड हैं हमारे, ये जल भराव, पानी और स्ट्रीट लाइटों की समस्या, ये सभी वार्डों में आम है। ये मुख्य समस्याएं हैं जिनसे वहाँ की जनता जूझ रही है। दूसरी मेरे क्षेत्र की मुख्य समस्या ये है कि जो हमारा आर्मी कैंट के पास जो फाटक पड़ता है, बस स्टैंड है वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत बड़ा कूड़ा घर बनाया गया है। उसके लिए हमने नगर निगम में पहले भी मैंने आवाज़ उठाई थी, और हमारे नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय जी के टाइम पे तो मैंने ये उनसे भी बोला था कि सर वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब भी कोई मंत्री वहाँ से विजिट करते हैं, कोई उनकी सभा होती है, तो उसको टेंट के माध्यम से उसे ढक दिया जाता है कि उन्हें दिखे ना। ये दूसरी समस्या। और तीसरी समस्या ये है कि जो आवारा पशु जो सड़कों में घूम रहे हैं, बरसात के मौसम से 1-8 महीने पहले कुछ एक्सीडेंट हुए थे जिनमें कई लोगों की मृत्यु हुई थी। तो 1-8 महीने पहले उन्हें मतलब दिखे नहीं वो सड़कों पे, उन्हें बंद करा गया, कहाँ करा गया ये हमें पता नहीं है। इसके लिए हम पार्षदों ने नगर निगम में धरना भी दिया था, जिसमें पंकज उपाध्याय जी ने बोला था, हमसे वादा किया था कि हम उनके लिए ज़मीन देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई नहीं। इसमें हाईकोर्ट ने भी जवाब मांगा था नगर आयुक्त जी से कि क्या कहते हैं, आपने ज़मीन नहीं ली तो आपने मतलब बजट कैसे तैयार कर। नमस्कार, मैं रवि वाल्मीकि, मैं वार्ड नंबर 8 से निवर्तमान पार्षद हूँ, और मेरे वार्ड की जो भी समस्याएं हैं तकरीबन 2-4 ही हैं, ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि मैंने अपने वार्ड में हमेशा पूरे 5 साल जो पार्षद का कर्तव्य होता है, वैसे सभी अपना अपना कर्तव्य निभाते हैं, मैंने उस तरीके से अपना कर्तव्य निभाया एक जनता का सेवक के होने के नाते। वैसे मेरे वार्ड में ज़्यादा समस्याएं नहीं है। मेरा एक क्षेत्र पड़ता है कुलियालपुरा, जहाँ मलिन बस्ती के नाम से मतलब में भी आता है वो, तो उस कुलियालपुरा में सीवर की बहुत ज़्यादा समस्या है, और उसमें मैंने पास भी कराई है नगर निगम के माध्यम से, वो सीवर वहाँ पे पास भी हुई थी, मगर कुछ लोगों के 1-2 परिवारों के विरोध के कारण वो सीवर अभी तक वहाँ पर नहीं डल पाई, क्योंकि कुलियालपुरा ऐसी कॉलोनी है जहाँ पर 3 फीट से 4 फीट से ज़्यादा गली चौड़ी नहीं है। अगर वहाँ पर किसी का टैंक भर जाता है तो आप लगा लीजिए कम से कम 100-150 फीट पाइप लगाकर उनको टैंक को सफाई करवानी पड़ती है, और बहुत दिक्कतें आती हैं। और इस बारे में मेरे साहब से हमेशा इस विषय पर चर्चाएं रही हैं। ऐसा नहीं है कि मेयर साहब ने बहुत हमारे वार्ड में हमें काम कराने में सहयोग भी करा है, और बहुत ज़्यादा उन्होंने हमारा सपोर्ट भी करा है, ऐसा नहीं है।
पार्टी विशेषताओं को हटाकर। और मेरे वार्ड के अंदर सबसे बड़ी समस्या है, मैं आपको बता दूं, इस मई जून में जो मेरे वार्ड में समस्या होती है, एक जो प्रदर्शनी मेला लगता है हमारे यहाँ जिसको निवाइस कहा जाता है, उसकी वजह से मेरे क्षेत्र में ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। क्योंकि मेरा क्षेत्र MB इंटर कॉलेज चौराहा जो मेन चौराहा पड़ता है, वहाँ पर जाम की हमेशा स्थिति बनी रहती है। और निवाइस के चलते वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण, बगल में हॉस्पिटल हैं, कोचिंग सेंटर हैं, स्कूल हैं, वहाँ पे ध्वनि प्रदूषण से वहाँ के रहने वाले लोगों को, कोचिंग सेंटर को और हॉस्पिटलों को बहुत ज़्यादा समस्या होती है। इस विषय में हमने DM साहब को ज्ञापन भी दे रखा है और हर बार देते हैं कि भाई अगर आपको निवाइस या प्रदर्शनी मेला लगाना है तो शहर से बाहर कीजिए, एकांत में कीजिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है प्रदर्शनी मेले से लगने से, मगर उसका जहाँ पे भी उसका वहाँ पे संचालन किया जाए वो ऐसी जगह पर जो पब्लिक को, जहाँ पर असुविधा ना हो सके और मेले में भी सुविधा हो। और दूसरी बात, मेरे क्षेत्र की जो एक रोड की मेन नाली है, उसका मैंने कई बार निगम को लिखित रूप में भी दिया है, उनको अवगत भी कराया करके कि भाई इस मेन रोड की नाली को सही कराया जाए, मगर वो शायद किसी कारणवश पास नहीं हो पाई। मैं भविष्य में आशा करता हूँ कि नगर निगम से कि उस नाली पर ज़्यादा पहले ध्यान देगा। और बाकी वार्ड की आपने बिजली पानी की समस्या तो मेरे हर वार्ड में है ही, क्योंकि अभी जैसे पिंदू भाई ने मेरे सामने बोला करके, आप सभी के सामने बोला है करके कि बिजली होती है तो पानी नहीं होता है, पानी होता है तो लाइट नहीं होती है। तो हम, और वैसे भी ट्यूबवेलों का जो संपर्क है वो लाइट से है। अगर लाइट नहीं आएगी तो टैंक नहीं भरेगा, टैंक नहीं भरेगा तो पानी भी नहीं मिलेगा। तो ये दोनों समस्याएं हर वार्डों में है तकरीबन। तो ज़्यादा ना कहकर मैं यहाँ ही आपको बताऊँ, इसे यहाँ ही विराम देता हूँ अपनी बात को। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम उत्तम सिंह बिष्ट है और जैसा कि मैंने यहाँ पर देखा कि वार्डों की समस्याओं के लिए अमर उजाला ने एक ये सभा रखी है, तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे चीज़ें सामने आएंगी। और चूंकि मैं कोई किसी वार्ड से पार्षद तो नहीं हूँ, लेकिन पूर्व में वार्ड नंबर 45 कुसुमखेड़ा से पार्षद प्रत्याशी रहा हूँ, तो मैं वार्ड नंबर 8 के पार्षद महोदय के साथ आया था। तो यह अच्छा भाग्य है कि मैं अपनी वार्ड की समस्याएं भी यहाँ पे रख सकता हूँ। और अमूमन जो मेनली समस्याएं हैं वो 3-4 समस्याएं हैं। अघोषित बिजली कटौती, पानी की समस्या, गड्ढायुक्त सड़कें और आवारा पशु। ये जनरली हर वार्ड की समस्याएं हैं, केवल एक मेरे वार्ड की नहीं, किसी भी वार्ड में आप जाएंगे तो ये समस्याएं पाएंगे। लेकिन हमारे वार्ड नंबर 45 में जो RK टेंट हाउस रोड है वो ऊपर से स्टार्टिंग से शुरू होती है और नीचे तक आप जाएंगे तो उसमें आपको कई गड्ढे मिलेंगे। 25 गड्ढे तो मैंने गिने थे पिछली बार, इस बार पता नहीं कितने गड्ढे और होंगे उसमें। उसके अलावा जो जहाँ पे देवी मंदिर है उससे नीचे जय अम्बे विहार है, जय अम्बे विहार से एक पीली कोठी को रोड कटती है, उस रोड की तो इतनी बुरी हाल है कि वहाँ पे कई बार लोग गिर जाते हैं और पूरी तरह से मतलब 80% वो सड़क टूट चुकी है, लेकिन किसी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया है। बाकी जो जल भराव है वो नालियाँ जो हैं वो टूटी हुई नालियों की वजह से जो पानी है वो बाहर आ जाता है बरसात के दिनों में, और उससे बहुत ही अव्यवस्था फैलती है, लोगों के घरों के आगे आ जाता है पानी। और जो मोहल्ले हैं, जितनी कॉलोनियाँ बनी है, पहले ग्राम पंचायत में था, लेकिन जब से नगर निगम में आया है तो ऐसी कोई सुविधा वार्ड 45 में मुझे देखने को नहीं मिली कि जल निकासी हो सके। जो कॉलोनियाँ हैं उनमें नालियों की व्यवस्था नहीं है। जो घरों का जो पानी होता है, जैसे जो बाथरूम का पानी होता है और जो कपड़े धोने का पानी होता है, वो लोगों का वहीं रोडों में गिरता है, उसको बाहर निकालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं प्रशासन से आप लोगों के माध्यम से अपील करूंगा कि इस समस्या को दूर किया जाए और जो भी नए वार्ड शामिल किए गए हैं और जहां पर इन जल निकासी की व्यवस्था नहीं है उस पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मधुकर श्रोती, वार्ड 17 से जनता ने मुझे पार्षद का दायित्व सौंप रखा है। मेरे वार्ड में ड्रेनेज सिस्टम वैसे तो ठीक है, लेकिन अत्यधिक वर्षा में जब नवाबी रोड की तरफ का जो पानी है वो गुसाई नगर और जेल के रास्ते होते हुए हीरानगर में पहुंचता है। बहुत ज़्यादा बारिश होने में हमारे यहाँ कई घरों में जल भराव हो जाता है। इस बार हमने मानसून आने से पहले ही कई नालियों का बहुत अच्छे से सफाई करवाई, तो जिसके कारण अभी जो परिवार प्रभावित होते थे बरसात में वो प्रभावित नहीं हुए। दूसरा, जैसा कि मेरे बड़े भाई पार्षद मनोज गुप्ता जी ने और राजेंद्र मुन्ना जी ने बोला, इस दौरान जो प्रकाश व्यवस्था है, लाइटों की व्यवस्था है, पिछले 7-8 महीने से मैं आपकी जानकारी में डालता हूं कि 24 अगस्त को हमारे इस कार्यकाल की अंतिम बोर्ड बैठक थी।
जिसमें लाइट की जो कंपनी है EESL, उसके स्टेट हेड हमारे बोर्ड बैठक में मौजूद थे। उनके समक्ष हम लोगों ने, सभी पार्षदों ने, बल्कि मैंने तो 2-2.5 मिनट बोला भी था उनको कि लाइट की समस्या से सबसे ज़्यादा सभी पार्षद, मेरे सभी सम्मानित पार्षद लाइट की समस्या से सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं। देखिए, मैं एक जानकारी में आपके डालना चाहता हूँ कि जनता, अगर पोल पर लाइट नहीं जल रही होती है तो जनता को टेक्निकल चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। जिस कंपनी के पास ये लाइट का जो टेंडर है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, लोग कर रहे हैं, इनका क्या है, मेरे फ़ोन में अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, कम से कम 20 से 25 फ़ोन नंबर सेव हैं, LED लाइट करके। उनको फ़ोन करो, भैया हमने यहाँ से काम छोड़ दिया, हम तो चले गए। तो हमारे लिए बड़ी ये सबसे ज़्यादा लाइट के कारण हम लोग परेशान हैं। और इस दौरान देखिए, बरसात का मौसम है, मेरे वार्ड में फॉरेस्ट का एरिया भी आता है, पूरी फॉरेस्ट की कॉलोनी है जिसमें कम से कम 250 से 300 परिवार रहते हैं। लाइट ना होने की वजह से जहरीले सांप बिच्छुओं का डर बने रहता है, लोग अपने घर से निकलने में भी डरते हैं। लाइट के कारण सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो भी कंपनी लाइट का काम कर रही है, सबसे ज़्यादा प्रभावित प्रत्येक पार्षद लाइट की समस्या से है। दूसरा, मेरे वार्ड में पेयजल की जो लाइनें हैं, कुछ पुराने समय की सीमेंटेड पेयजल लाइनें हैं, अब तो बहुत सीमित रह गई हैं। लगभग सभी जगह वार्ड में मैंने पार्षद बनने के बाद काफ़ी काम करवा दिया है। तो कुछ लाइनें अभी भी हैं जिससे कुछ परिवार प्रभावित होते हैं। जैसे सीमेंट की लाइनें जो पानी की पहले होती थी, उसमें जड़ आ जाती है, हल्के पानी लगते रहता है तो जड़ बढ़ जाती है, तो वो ब्लॉक हो जाता है। तो कुछ समस्या ये है। दूसरा, सबसे ज़्यादा मेरे वार्ड में इस समय 3 पार्क हैं। कोई सोसाइटी का पार्क है और 1-2 वैसे भी पार्क हैं। तो उन पार्कों में अगर प्रकाश की व्यवस्था हो जाए, मेरे वार्ड में ज़्यादातर व्यापारी वर्ग के लोग निवास करते हैं और आप जानते हैं कि व्यापारी सुबह से लेकर शाम तक दुकान में रहते हैं और उसके बाद उनको फुर्सत मिलती है। तो शाम को भी अगर मेरे वार्डों में निगम से हटकर अगर विद्युत विभाग द्वारा कुछ लाइटें लगवा दी जाएं जिसका बिल वगैरह निगम के ऊपर ना पड़े, जनता की सुविधा के लिए उसमें लोगों को आसानी होगी। बहुत से बुजुर्ग लोग भी शाम को, रात को 8 बजे के बाद मेरे पार्कों में टहलने के लिए आते हैं, तो उनको थोड़ा सा आसानी होगी। और अगर विद्युत विभाग द्वारा इस टाइप की कुछ व्यवस्था हो जाए तो उससे जनता के लिए बहुत सुविधा होगी। एक और, मेरे वार्ड में प्रत्येक रोड मेरे वार्ड की हॉट मिक्स है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री उस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उनके द्वारा मेरे वार्ड में रोडों के लिए बजट दिया गया था। तो बहुत उच्च क्वालिटी की रोडें मेरे वार्डों में बनी हुई हैं। और बरसात में भी अगर आप मेरे वार्ड में कभी भ्रमण करने आएंगे तो आपको दिखेगा कि मेरे वार्ड की रोड बिल्कुल फर्स्ट क्लास हैं, नंबर 1 क्वालिटी की रोडें बनी हुई हैं। और माननीय मेयर साहब का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उनके द्वारा मेरे वार्ड में बहुत काम करवाए गए। बस एक सिर्फ नाराज़गी जो रहती है वो विद्युत प्रकाश व्यवस्था जो है वो कंपनियों का कार्य बिल्कुल असंतोषजनक है। इसके लिए मैंने तत्कालीन जो हमारे नगर आयुक्त जी थे, उपाध्याय जी, उनको भी बोला था और मेयर साहब को भी मैं कई बार बोल चुका हूं। और EESL के जिन लोगों के मेरे पास अधिकारी को बड़े नंबर हैं, उनसे भी मेरा कहना यही है कि ये चीज़ प्रॉपर लेके आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनोद कुमार पिन्नू, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 12। पहले तो अमर उजाला का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये संवाद कार्यक्रम में हम लोगों को बुलाया और हमारी वार्ड की समस्याएं सुनने के लिए यहाँ पर हम सभी सम्मानित पार्षदगणों को एकत्रित किया। उसके लिए आपका हार्दिक आभार। मेरा वार्ड वैसे मलिन बस्तियों में आता है, तो समस्याएं तो बहुत हैं, तो मैं एक एक करके सुनाना चाहूँगा, आपको समस्याओं से अवगत कराना चाहूँगा। सबसे पहले मेरे वार्ड की समस्या है नाला। लगभग 3 वर्ष पूर्व हमारा नाला जो 105 मीटर का नाला था वो नगर निगम द्वारा
उसे ढका गया, कवर किया गया। लेकिन एक हिस्सा छोटा सा 3-4 फीट का मिलिट्री कैंट के पास में वो वहाँ पर वो कवर नहीं किया गया। उससे क्या होता है, जब वो नाला जब बरसातों में बहता है तो वहाँ पर जो ब्लॉकेज हो जाती है और सारा पानी, मेरे वार्ड में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, डाउन पे जाता है। थोड़ी सी बारिश अगर होती है तो पानी स्टोर होता है, उसके बाद जैसे बरसात रुकती है तो फिर वो जो अपने आप जो है बहाव में चले जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, जो नाला जहाँ पर है वहाँ पर जब ब्लॉकेज होती है तो सारा पानी जो है हमारे नालियों से घरों में घुसने लग जाता है। ठीक है, इससे अवगत पहले भी कई बार मैं नगर निगम को करवा चुका हूँ, तो नगर निगम ने हमारी सुनवाई नहीं करी। 3 साल हो गए इसे पड़े हुए। अभी भी मौखिक भी बोल चुके हैं, लिखित भी बोल चुके हैं। नंबर 1 तो ये। दूसरा ये है पानी और बिजली, ये दोनों एक दूसरे की प्रतिद्वंदी बनी पड़ी है पिछले 3 सालों से। पानी की सिस्टम, पानी का जो टाइम रहता है उस समय बिजली नहीं रहती है, और जिस समय बिजली रहती है उस समय पानी नहीं रहता है। हमारे वहाँ जो है टाइमिंग से पानी छोड़ा जाता है। 5 से 7:30 बजे के बीच का टाइम है। हमारे वहाँ 2 कनेक्शन है, एक शीतलाहाट वाले हैं, एक शीतलाहाट का कनेक्शन है, एक कनेक्शन जो है ट्यूबवेल से, जो ट्यूबवेल अब बन चुके हैं। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो उसमें क्या होता है, जब पानी का टाइम होता है तो बिजली नहीं रहती, जब बिजली रहती है तो पानी नहीं रहता। तो इसको कुछ हद तक अभी 3-4 दिन से मैंने इस प्रॉब्लम को तो हल कर लिया है, विद्युत विभाग से थोड़ा साझा करके ये प्रॉब्लम। तो वो अब 3-4 दिन से तो ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी ये प्रॉब्लम ना आए। मैंने उनसे कहा अगर आपका शटडाउन होता है या कोई कंप्लेन होती है तो वो 5 से पहले और 8 के बाद आप रिजॉल्व करें। इसके लिए तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही जैसे कि मेरे सभी सम्मानित गण जो भी जितने भी पार्षद हैं, मेरे बड़े भाई लोग, इन लोगों ने एक-एक करके स्ट्रीट लाइट की समस्याएं रखी है। ये जैसे कि अभी मनोज भाई ने बोला कि जब ESL को जब ये इसका टेंडर जब मिला था ESL को, तो तभी मैंने भी बोला था, मौखिक वर्बली बोला था कि ये चीज़ें ख़राब है। हमारी पहले की जो लाइटें थी वो लाइटें बढ़िया जलती थी, क्योंकि नगर निगम उसे आउटसोर्सेज से अपने द्वारा ठीक करवा लेता था। अब इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ी समस्या एक ये है कि अगर आप सवेरे ठीक कराते हैं, आपकी 25 कंप्लेन है और नगर निगम अगर कर्मचारियों को भेजता भी है, जिसको भी ठेका मिला है उसको आप पहले तो आप 25-30 नंबर होंगे, जैसे मधुकर भाई ने अभी बोला कि 25-30 नंबर उन्हें कॉल मिलाओ, तो हर कंप्लेन में आपको एक नया नंबर दिया जाएगा कि आप इससे बात कीजिए। मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, जब अगर कर्मचारी गण भेजे भी जाते हैं तो आपकी 25 लाइटों की अगर कंप्लेन है तो उन्हें 10 लाइटें लेके भेजा जाता है और वो 10 लाइटें ठीक करते हैं मेरे द्वारा, क्योंकि मैं पार्षद प्रतिनिधि हूं, तो मैं सारे कार्यक्रम मैं ही देखता हूं। तो मेरे द्वारा जब ये कहा जाता आप पूरी लाइटें क्यों नहीं लाई, तो वो कहते हैं कि लाइटें हमारे पास अभी पूरी नहीं है। मेरे को जहां तक जानकारी है, शायद मधुकर भाई 15% जो है उनके पास स्टोर में रहनी चाहिए। 30,000 लाइटें लगभग हल्द्वानी में है, 15% उनके पास स्पेयर में रहनी चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ उस हिसाब से कम 4,500 लाइटें उनके पास एट ए टाइम रहनी चाहिए, जो वार्ड की समस्याओं को हल कर सके। लेकिन उनके पास अगर 20 लाइट की आपकी कंप्लेन है तो वो 10 लाइटें ठीक करके आते हैं, और लाइटें भी माशाअल्लाह है। अगर आप सवेरे ठीक कराते हैं, सवेरे 20 आपकी कंप्लेन है तो वो सवेरे 10 ठीक करते हैं, शाम को 25 हो जाती है, सारी रिपेयरिंग वाली है। दूसरी बात, मेरे 15 दिन से कंप्लेन है स्ट्रीट लाइट की, और मैं लगातार दूरभाष के माध्यम से मैंने ऑनलाइन कंप्लेन करी। उसके बाद दूरभाष द्वारा नगर निगम कर्मचारियों को भी मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी, और जो अब इस नया एक जो नंबर मिला है मुझे, कुलदीप पाल है, मेरे को ऐसा बोला गया, उनसे भी संपर्क साध रहा हूँ। तो 3 दिन 4 दिन में एक बार फ़ोन उठाते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं मैं कल भेज रहा हूँ। आज बरसात है, अभी लगभग पिछले 2 दिन और कल के दिन का छोड़ के पिछले 2 दिन बारिश नहीं आई है, और आज भी बारिश नहीं आई है। तो लगातार मेरे संपर्क नहीं साध रहे, मैं कॉल कर रहा हूँ, उठा नहीं रहे कॉल। और मैंने इस विषय में मैंने सर को भी कल कॉल करी, उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, फ़ोन ही नहीं उठाई। मैंने 10-15 कॉल उन्हें करी, और इसलिए भी इस समय ज़रूरत पड़ती है स्ट्रीट लाइट की, क्योंकि मेरा वार्ड जो है जंगल से लगता हुआ है। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि गोला के बाद फिर पीछे सीधा शीशमबाग लग जाता है। वहाँ पर से अभी आपने कुछ दिन पहले घटनाएं देखी होगी, गुलदार बच्चा पकड़ के ले गया था एक, और तिकोने तक पहुंचा है। तो अभी मेरे वार्ड में स्ट्रीट लाइट की वैसी भी ज़रूरत है। तो ये लोग संज्ञान नहीं ले रहे इस चीज़ का। अगर भविष्य में कोई दुर्घटना होती है
इस तरीके की, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ नगर निगम से। ठीक है। तीसरी बात, मेरे वहाँ नाली और नाली में नालियाँ बननी हैं, नालियों का निर्माण होना है और जालियाँ बननी है। मैं नगर निगम को कई बार लिखित, मेरी वाइफ दे चुकी है, लिखित में दे चुकी है, मौखिक भी बोल चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं, तो कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। अब मैं पांचवी बात मेरी ये है कि कूड़ा घर के बारे में इन्होंने बोल दिया है। अब कूड़ा घर के बारे में इस समय जो आपदा का समय है, बरसात का समय है, इस समय बोलना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि वो कूड़ा घर जो है वो अस्थायी रूप में बनाया गया था, लेकिन उसका दंश सिर्फ वार्ड नंबर 12 ही क्यों झेले। वहां पर वार्ड नंबर 12 का कूड़ा पड़ता है, मिलिट्री कैंट का कूड़ा पड़ता है, वार्ड नंबर 13 का कूड़ा डाला जाता है, वहाँ वार्ड नंबर 14 का कूड़ा डाला जाता है, वार्ड नंबर 15 जो कि आधा मेरे वार्ड से लगता हुआ है, वार्ड नंबर 14 से, उसका कूड़ा वहाँ डाला जाता है। तो इसका दंश सिर्फ वार्ड नंबर 12 ही क्यों झेले जब वहाँ पर कूड़ा स्टोर होता है। सर्वप्रथम तो मैं अमर उजाला परिवार का आभार जताना चाहता हूं कि आज हमारे इस कार्यकाल का पहला संवाद कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित किया गया है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और जहां तक आज हम कुछ समस्याओं को लेकर यहां पर बैठे हुए हैं, मैं केवल अपने वार्ड के अलावा भी दूसरी जगह भी बात कर सकता हूं। ये आज हल्द्वानी में पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है। आज जितने भी हम गौला के पानी में केवल डिपेंड हैं, 60% हमको गौला का पानी मिलता है, उसके अलावा 40% हमको करीब नलकूप का पानी मिलता है। 60% जो पानी मिलता है, अगर एक दिन भी वो डिस्टर्ब होता है तो उससे करीब 60-70 हज़ार परिवारों को पानी नहीं मिल पाता है। मुख्य समस्या आज हल्द्वानी की यही है कि हमारा भंडारण जो है, क्योंकि आबादी बढ़ते चली गई है, भंडारण क्षमता हमारी नहीं बढ़ी है। आज हमको इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि भंडारण क्षमता की तरफ हमारे नए ट्रीटमेंट प्लांट लगें, नए उसकी सफाई के शोधक या प्लांट लगें। इसकी वजह से हमको सुचारू रूप से पानी मिल सके। आज ट्यूबवेल भी के ऊपर हम डिपेंड रहते हैं बरसात के दिनों में, और ट्यूबवेल भी वो हमारी पूरी जो हमारी मांग है उसको पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमारे पास भी नए ट्यूबवेल लगे हैं, उसमें ओवरहेड टैंक भी पड़े हैं, उसके बावजूद बहुत बड़ी समस्या रामपुर रोड में एक पानी की है जिसको हम नहीं सही कर पा रहे। तो अधिकारियों से भी मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध रहेगा कि पानी की समस्या को लेकर विशेष ध्यान रखें। और जहाँ तक पानी भराव का मामला है, वो अभी तक तो मेरे वार्ड में ऐसी कोई समस्या आई नहीं, क्योंकि पुराना वार्ड है और इसमें ड्रेनेज का सिस्टम ठीक है। और तीसरी चीज़ है कि सबसे बड़ी कि इस समय जो अभी पूर्व में भी बताया गया कि जो लाइटिंग की है, स्ट्रीट लाइट की समस्या, वो सबसे बड़ी समस्या स्ट्रीट लाइट की आज की तारीख में दिखाई देती है। क्योंकि अभी तो नगर निगम प्रशासन ही इस काम को देख रहा है, और उससे पहले भी ऐसा देखा गया कि लाइट की समस्या से हर पार्षद आज जूझ रहा है। और जनता की अपेक्षा ये रहती है कि जहाँ वो रहते हैं कि उनको रात को अच्छे प्रकाश की व्यवस्था मिल सके, वो हम शायद अभी सुचारू रूप से नहीं दे पा रहे हैं। पार्षद भी इस समय काफ़ी मजबूर हैं हल्द्वानी के। मेरे को ऐसा लगता है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी एक ऐसी एजेंसी के पास जो काम है कि सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरा भी नगर निगम प्रशासन से ये अनुरोध रहेगा कि इस ओर अपना ध्यान दें और इस व्यवस्था को सुधारें। धन्यवाद। अमर उजाला के संवाद कार्यक्रम में माननीय पार्षदगण यहाँ पर आए। हम अमर उजाला की ओर से आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, और आपने जो अपने अपने स्तर से अपने वार्ड की समस्याएं यहाँ पर उठाई हैं, हम उम्मीद करते हैं नगर निगम से और प्रशासन से कि वह इन समस्याओं का संज्ञान लेकर उनका निराकरण करेंगे, ताकि आपके वार्ड की जनता स्वस्थ, सुखी और संतुष्ट रहे। धन्यवाद। समस्याएं सारी रखें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।